हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। सो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी का वेलकम है। मैं जानता हूं कि आप सब क्लास 12th में हो और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टेंशन में हो कि भैया क्या होगा, सिर्फ अभी दिसंबर महीना भी हमारा चला गया, अब किस तरीके से हम आगे की पढ़ाई करेंगे, कैसे हम लोग कवर करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हो सकते हैं बैक बेंचर वगैरह जिनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ होगा और उन्हीं बच्चों की सबसे ज्यादा फट रही होगी, मेरे को पता है। और जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी उसे सिर्फ डर लग रहा होगा कि क्या करें। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कवर करेंगे कि क्या अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या अभी भी आप लोग 75% के ऊपर जा सकते हो, और या अगर आपने पढ़ा है तो आपकी कितनी पढ़ाई हुई है कि उसके दम पे आप लोग कम से कम 70% या 80-90% के ऊपर चले जाओ। ये बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को आज एकदम पूरा का पूरा बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग दूंगा इस वीडियो के अंदर कि अब लास्ट के 40-50 दिन आपको किस तरीके से पढ़ना है। गाइस एक छोटा सा सरप्राइज भी होगा आप लोगों के लिए और वो सरप्राइज सुन के आप लोग खुश हो जाओगे, जो कि पूरे महाराष्ट्र में कभी किसी ने नहीं किया होगा। जो हम करने जा रहे हैं वो आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहो। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस यार देखो, कहते हैं ना कि कोई भी चीज दुनिया में नामुमकिन नहीं होती, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, ये बात आप हमेशा याद रखना। सो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज को आप पॉसिबल कर सकते हो। बस आपके अंदर लगन, चाहत और डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आप हर एक चीज को अचीव कर सकते हो लाइफ में। आ जाओ, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं यार। एक छोटा सा लॉ है, पार्किंसंस लॉ, और ये कहता है कि अगर आपको एक कमरे की साफ सफाई करनी है तो आप चाहो तो 30 दिन में भी कर सकते हो और आप चाहो तो 3 घंटे में भी कर सकते हो। ये बस आपकी चॉइस है कि आप कितने समय में, कितने टाइम में आप अपने घर की सफाई करना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो किसी काम को करने के लिए 1 साल लगा सकते हो और किसी काम को आप 2 दिन में भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आप ही डिसाइड करते हो कि आपको किसी काम को करने के लिए कितना टाइम देना है, ये आपके ऊपर होता है। सो ये लॉ के हिसाब से आप एक बात ध्यान रखो कि अगर आपने सोच लिया और ठान लिया तो आप सिलेबस कवर कर सकते हो, और अगर आपने सोच लिया कि 40 दिन में तो सिलेबस होता ही नहीं है तो फिर कभी नहीं होगा। ये अपने माइंड में सेट कर लो। तो हमेशा कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचो, ये यही सोचने के लिए कहा जाता है कि आप हर एक चीज को अचीव कर सकते हो, हर एक चीज को आप पा सकते हो। बस उसके लिए आपको देखना है कि आप कितना टाइम दे रहे हो उस चीज को, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज, ये मैटर करता है। ये हमेशा अपने लाइफ में याद रखना। सो ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस, ठीक है। अब आ जाओ यार, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं यार कि आप हमारे इंस्टाग्राम में यहां पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है प्रशांत_T9, ठीक है। अभी हमारे करीबन 41,000 फॉलोवर्स हैं। यहां पर मैं बहुत अच्छे अच्छे रील्स के थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। आप जाओ, बढ़िया देखो, एंजॉय करो, है ना, और बताओ कैसा लग रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी। देखो ये यहां पर बटन है, इसको हिट करो, है ना, और बाद में आपको एक घंटे की ऑप्शन भी आएगी। सो आप लोग बेल आइकन जरूर उसमें प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फटाफट सब्सक्राइब करो यार, 1 मिलियन पहुंचाना है, ठीक है। 1 मिलियन तो पहुंचने ही वाला है, समझ लो जनवरी की एंडिंग तक। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करो, धमाका मचा दो एकदम। एंड फिर ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और आप लोगों के लिए बहुत सारे सेलिब्रेशन के साथ बहुत सारे सरप्राइज भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखो यार, अगर आप लोगों को सच में अचीव करना है कुछ, अगर आपको सच में कुछ पाना है, तो बस 3-4 चीजें हमेशा अपने लाइफ में याद रखो कि आपके पास कोई चीज पाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग का होना जरूरी है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरी प्रॉपर प्लानिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मींस जो आपने प्लान कर लिया उसको आपको करने का रास्ता ढूंढना होगा। लाइक अगर आपने ठान लिया कि मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं, तो वो चीज आपके मन में एकदम बैठी हुई होनी चाहिए कि हाँ मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं तो करने हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और कैसे करूंगा मैं उस चीज को, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इस टाइम पे लास्ट मोमेंट में आप लोग को थियरी एंड लर्निंग पे सबसे ज्यादा अपना फोकस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, मैं आपको आगे अभी डिस्कशन करके अब बताता हूं कि कैसे आप लोग किसी चीज को फॉलो करोगे। तो यार सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपके माइंड में क्या स्टेप्स हैं, आपके माइंड में किस तरीके से आप चीजों को आगे ले जाओगे, क्या टूल्स होने चाहिए। मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं, कुछ पाने के लिए नहीं, क्या जैसे कि मान लो मुझे अब कुछ करना है, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इतना सिलेबस मेरा कवर करना है, तो मेरे पास क्या क्या पहले होना चाहिए, हथियार क्या होने चाहिए। सो देखो यार, मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले चीज आपके पास ना एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसमें से आप लोग पढ़ाई करोगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कहीं कॉलेज वगैरह में तो पढ़ाई होती नहीं, वो आप साल भर जानते हो कि आपका पैसा बर्बाद गया है। तो एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसके अंदर आप पूरा पीसीएमबी एक ही जगह में एक ही प्लानिंग के साथ पढ़ सको।
दूसरी चीज, आपके पास मिनिमम से मिनिमम गाइस ऐसी एक डाइजेस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर सभी के क्वेश्चन और आंसर हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूला लिखे हुए हो। चौथी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास पूरे 5 साल के भी नहीं मिलेंगे ना तो भी चलेगा, 4 साल के भी चलेगा, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर होने चाहिए, ये बात आप समझ लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास न्यूमेरिकल्स के जो सॉल्यूशंस हैं, अगर आप लोग ने ट्यूशन लगाया होगा तो बढ़िया है, या फिर अगर आप हमारे फोकस बैच से पढ़े थे तब भी आपके पास सब हमने प्रोवाइड किया है। तो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन पूरे एक्सरसाइज प्लस सॉल्व एग्जांपल का आपके पास होना चाहिए। मिनिमम इतनी चीज अगर आप है तो आपके पास है तो आप बेस्ट से बेस्ट कर लोगे। आज बताता हूं क्या क्या आपको कैसे करना है। देखो, स्टेप 1 आपका होगा सबसे पहले भाई, कोई भी चैप्टर, अभी कौन से चैप्टर करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट जो भी चैप्टर आप करने जा रहे हो ना भाई, तो वो चैप्टर के सबसे पहले आपको एटलीस्ट 1 टाइम, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आपको वीडियो जरूर देखना है। मतलब उसके बिना तो आप समझ ही नहीं पाओगे, लाइक क्या टीचर बता रहा है, एग्जाम में क्या लिखना है, ये सब चीजें आप समझ ही नहीं पाओगे, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पाओगे, तब तो आप फंस जाओगे फिर, ये बात आप समझ लेना। तो वीडियो लेक्चर्स आपको एक बार देखना ही देखना है। मैं इसके लिए आपको बता दूं, इसके लिए कुछ एक धमाकेदार सीरीज आने वाली है, वही सरप्राइज आपको देने वाला हूं, बताऊंगा मैं अभी, तब तक आप कमेंट में बता दो कि मैं क्या बताने वाला हूं, जल्दी बता दो फटाफट, ठीक है। सो देखो यार, सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है ना। अब अगर आपको ये चैप्टर कवर करना है पूरा, तो आप लोग को चाहिए कि अब 12 घंटे में तो एक चैप्टर कवर कर नहीं सकते, आपको मिनिमम 2 से 3 घंटा, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में एक चैप्टर को कवर करना है। कोई कोई चैप्टर बहुत ही बड़े होते हैं, जो डिटेल में पढ़ाए तो 20 घंटा में कवर होता है, लेकिन आप उसको मिनिमम 5 घंटे में तो कवर कर ही सकते हो, मतलब एक दिन 5 घंटा एक चैप्टर डन। लेकिन उसका वेटेज भी फिर अच्छा खासा होता है, तो आपको 5 से 7 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा, तो आप अच्छे से आगे टॉप करोगे, ठीक है। तो कम से कम जैसे कि मान लो लेक्चर 1 या फिर लेक्चर 2, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में 2 लेक्चर में वो वीडियो हो पूरा, और आप उसको सेशन को खत्म करो। इसीलिए गाइस मैंने बहुत ही दिन पहले आप लोगों के लिए ना MH का MR लॉन्च किया था, अभी भी उसकी सारी वीडियो पूरी की पूरी पड़ी हुई है, आप जाओ इसकी प्लेलिस्ट को देखो, नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है ना, वहां क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, और आपको सॉलिड स्टेट या फिजिक्स का पूरा जितना भी चैप्टर है, बायोलॉजी का, मैथ्स 1 मैथ्स 2, पूरा महाराष्ट्र का महारिविजन जो सीरीज है, इस सीरीज का पूरा वीडियो आपको 2-2 लेक्चर में हमने कवर किया है, इतना सुंदर तरीके से पढ़ाया है। आप जाओ उसको स्पीड में, ऐसे स्पीड बढ़ा करके, और आप उन सारी वीडियोस को देखो, आप लोग का बहुत फायदा होगा। और अगर आपने हमारी जिंदगी बैच 3.0 लिया है, तब तो कोई चिंता ही नहीं, वहां तो एकदम और डेप्थ में हम चीजों को समझा रहे हैं, आपके डाउट भी हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पर, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल तो दे ही रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। आप जितना पढ़ना चाहो, हमने इतना कंटेंट दिया कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे इतना दिया है, मतलब कमी नहीं है हमारे तरफ से, आप कितना पढ़ सकते हो और क्या पढ़ना है आप देखो, हम तो सब दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर आपको इस तरह देखना है कि कम से कम समय में आपका चैप्टर एक बार पढ़ के हो जाए। क्या होता है ना, जब एक बार टीचर कुछ चीज आपको सिखाता है, कोई चीज जब आपको टीचर पढ़ाता है ना, तो आपके माइंड में वो चीज बैठ जाती है कि हाँ ये सर ने बोला था। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप 2 आपका एक्सरसाइज। अब बच्चों एक्सरसाइज में करना क्या है, अब कम टाइम बचा है, कुछ बच्चे बहुत साने होंगे, बोलेंगे मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है, तो लास्ट के 40 दिन में बेटा अगर तू कॉन्सेप्ट सीखने बैठेगा ना, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। पता चला तू 12वीं फेल हो गया और एंट्रेंस का तो तेरा धरा का धरा रह जाएगा, ये बात आप सेट कर लो। जितना ज्यादा हो सके आप पासिंग मार्क्स से ऊपर का वेटेज पहले कवर करो लर्निंग करके। इस टाइम पे कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो, आंसर राइटिंग कैसे करनी है और क्या लिखना है आंसर्स में क्वेश्चंस के, उसके पीछे भागो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उसको लर्निंग पे ध्यान दो। लास्ट मोमेंट में अगर आप 12-12 घंटे के लेक्चर देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठोगे ना, तो ढंग से 3-4 चैप्टर भी नहीं हो पाएगा और पास भी नहीं हो पाओगे ढंग से, ये बात आप सोच लेना। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, भगवान के बेटे हो, तो फिर बात अलग है, ये बात आप समझ के रखो, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे पहले आपको करने हैं, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करना है। वहीं पर फिजिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से नहीं आती हैं क्वेश्चंस, वहां से कुछ भी आता है, एंड दिस इज द रीजन कि फिजिक्स का पेपर हमेशा हार्ड होता है। और इसीलिए बच्चों हमने अपने MH के MR के सीरीज में इतना सुंदर तरीके से फिजिक्स पढ़ाया है ना, कि आप लोगों को एक्सरसाइज की कोई गरज ही नहीं है। जितना हमने थियरी, डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल सब पढ़ा दिया, उतना ही आप लोगों को कवर करना है। ये बात आप अपने माइंड में सेट करके रख लो। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक्सरसाइज, बाकी मैथ्स तो आप जानते हो, वो तो बवाल चीज है, जितना फॉर्मूला कर लो उतना।
तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा घर में बैठना है। जैसे 10वीं में कैसे आप लोग लर्निंग किया करते थे जब बच्चे थे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दिखा, जैसे पढ़ रहे हो, हाँ व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इज दिस 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 दिस। इस तरीके से आपको लर्निंग करनी है, आपको पूरा याद करना है। आपको भी पता है ना, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। जो चीज आपको याद होगी वही आप लोग एग्जामिनेशंस में लिखोगे, और अगर आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे। सो लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, लास्ट मोमेंट में आप लोगों के लिए। सो एक्सरसाइज करना है। उसके लिए स्टेप 3, जब आपका एक्सरसाइज पढ़ के हो जाए तो ट्राई करो कि आपके पास, मैंने पहले ही बोला ना कि 4 साल के मिनिमम पीवाईक्यूज होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होने चाहिए, या तो इसके जगह में डीपीपीस तब तक सॉल्व करो। तो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हो मिनिमम 4 साल के, ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बस आप लोग कमेंट में लिख दो कि सर पीवाईक्यूज की वीडियोस जल्दी डाल दीजिए पीसीएमबी की, और एक लाइक कर दो वीडियो को, मैं पक्का ये आपको बना के दूंगा, मस्त सॉल्यूशन के साथ दूंगा, चिंता मत करना। फिर जब बच्चों आपका पीवाईक्यू पढ़ के हो जाए तो अपने आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो टेस्ट करने के लिए आपके पास यहां पर टेस्ट सीरीज होनी जरूरी है। अब आपके पास मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं, या आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लिख लिख के सॉल्व कर सकते हो अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया है तो, है ना, ये सारी चीजें। अगर आप लोग को बच्चों टेस्ट सीरीज चाहिए तो हम अपने न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर, मैं आपको बता दूं कि हमारा न्यू इंडियन एरा का ऐप है, और न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर मैं टेस्ट सीरीज आपको लेकर के आऊंगा। मतलब वहां पर थोड़ा पेड चार्ज होता है, तो मैं 50 से 100 रुपए में अगर लेके आऊंगा तो आप रेडी हो क्या लेने के लिए। तो फिर मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज पीसीएमबी की लेके आता हूं, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के लिए पूरा टेस्ट सीरीज लाऊंगा। आप 50 से 100 रुपए का रहेगा, आप खरीद लेना। उसके 50 से 10 टेस्ट आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, और पूरा का पूरा सिलेबस वाइज भी, पूरा का पूरा प्रीलियम पेपर भी, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी, मतलब पूरा टेस्ट का कॉम्बो आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप कमेंट में लिखो NIE टेस्ट, ऐसा आप अगर लिखते हो तो मैं जरूर बनाऊंगा NIE टेस्ट, NIE टेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिख दो, मैं बस डाल दूंगा, मैं बना दूंगा। आप लोग तब तक इस न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, ठीक है। तो ये कर लो, मैं आपको टेस्ट पक्का दे दूंगा, आप चिंता मत करना भाई। टेस्ट आप दे रहे हो, उसके बाद बस आपको अपने ही टॉपिक को रिवीजन करते रहना है, बस इतना ही करना है बच्चों। दुनिया भर का मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, वो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अभी आप लोग बोला आईएमपी टॉपिक्स, फिर उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, अरे क्या फर्क पड़ता है कैसे आता है क्वेश्चंस, आपको इससे फर्क पड़ता है सिर्फ कि आपका पढ़ के हुआ है क्या वो क्वेश्चन, ये ज्यादा जरूरी है। तो जितना ज्यादा हो सके पहले पढ़ के कंप्लीट करो, जितना हो सके ये पढ़ो। अब बच्चों के मन में होगा भैया जिस तरीके से ये स्टेप्स हैं ये तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम पूरा 16 चैप्टर एक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स में 16, केमिस्ट्री में 16, बायोलॉजी में 15, मैथ्स में 14 चैप्टर, हम इतना कर पाएंगे क्या इतने कम टाइम में। तो बेटा तेरे को इतना करना ही नहीं है, तेरे को बस एक शुरुआत करनी है। और अगर तेरा पूरा पढ़ के हुआ है तो तुझे सीधा यहां आना है। मान लो जैसे कुछ बच्चे साल भर से पढ़ रहे होंगे तो उनको सीधा रिवीजन और टेस्ट में ध्यान देना, और पीवाईक्यू में, ये 3 चीजें बार बार करनी है। जितना ज्यादा बार कर लो उतना कम है, 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, हार मत मानना कि मेरा तो हुआ है पढ़ के। भाई एग्जाम में भूल जाएगा ना, कब तुमको समझ में भी नहीं आएगा। जितना हो सके उतना करो, ये बात ध्यान देना चाहिए। आ जाओ मैं आपको बताता हूं कि आपको कितने चैप्टर कब कितने कौन से करने हैं, जो कि आपको यहां पर समझ में आएगा, ठीक है। चलो समझाता हूं, फटाफट ध्यान देना। तो जैसे कि बच्चों आप कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए, ये ज्यादा आपके लिए जरूरी है। आज मैं आपको डिस्कशन करके बताता हूं। देखो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर चैप्टर नंबर 1 करना है, फिर आप लोगों को यहां पर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 5 टिक कर लो फटाफट, आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल के जल्दी फटाफट टिक कर लो। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 14, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 15, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 16। ये चैप्टर आपको सबसे पहले निपटाना है, ये बात आप समझ के रखो। ये चैप्टर फिजिक्स में आपको सबसे पहले करने हैं। मैं बच्चों कह रहा हूं इतने चैप्टर तो पहले कर ही सकते हो आप। क्या इतने चैप्टर आप नहीं कर सकते फिजिक्स में? ध्यान देना, पहले जिस तरीके से मैंने स्टेप बताया ना वही स्टेप फॉलो करने का और ये देखने का, जाने का। जैसे चैप्टर 1 तो पहले इसका वीडियो देखो, फिर इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, फिर इसके पीवाईक्यूज क्वेश्चन, इस तरीके से आप पढ़ो। अब मान लो जैसे कि आपको मान लो जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का पढ़ना है, तो आप उसको कैसे पढ़ाई करोगे, उस चैप्टर की कैसे आप लोग पढ़ाई करोगे? तो बस वही सिंपल स्टेप, पहले आप लोग जाके वीडियो लेक्चर देखोगे। ट्राई करना कि ऐसे वीडियो देखना कि जो कम से कम टाइम में 4-5 घंटे में उस चैप्टर को फिनिश कर दें, उसकी स्पीड बढ़ा के देखने का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने बुक में नोट करते जाने का। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आओगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन बैठ के लर्निंग करनी है।
अब आपने वीडियो देख लिया है तो लर्निंग आपकी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी, बहुत फटाफट हो जाएगी। एक बार एक्सरसाइज हो गया तो आपको उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ट्राई करो कि मिनिमम 4 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है बैठ के। जब आप लोग वीडियो और एक्सरसाइज कर लोगे ना तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, बोला ये वाला आता है आप ऐसे टिक करके निकल जाओगे, ये होने लगेगा। फिर आपको क्या करना है, उसका टेस्ट देना है। अब टेस्ट के फॉर्म में आप मॉडल क्वेश्चन पेपर या कोई भी टेस्ट आप दे सकते हो। जब आपका टेस्ट हो जाएगा तब आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है 2-4 दिन के बाद, तब तक आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे। इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा आपको पढ़ाई करनी है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आज और बताता हूं केमिस्ट्री के लिए क्या करना है। अब देखो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 पहले खत्म करना है। फिर इसके बाद यहां पर चैप्टर नंबर 9 ये हमारा इनऑर्गेनिक से हो गया। फिर चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर यहां पर हमारा 13, चैप्टर नंबर हमारा यहां पर 14। इतने चैप्टर आपको केमिस्ट्री में निपटाने हैं। लास्ट के ग्रीन केमिस्ट्री भी कर ही लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे कि नहीं, ये सारे चैप्टर आपको करने हैं। पॉलीमर भी कर लेना। मैथ्स 1 के अंदर तो भाई बोलूंगा तो सारा कंप्लीट मैथ्स 1 कर लो। कंप्लीट मैथ्स 1 पास होना है कि नहीं होना है, पास होना है ना तो पूरा बस। हाँ, इसमें क्या छोड़ सकते हो, अगर आपको छोड़ना ही है तो वेक्टर छोड़ देना, हार्ड है थोड़ा। ये लाइन प्लेन को ये चैप्टर छोड़ सकते हो जो आपको हार्ड लगे। किसी किसी को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है तो छोड़ दो। देखो मैथ्स उसी को हार्ड लगता है जो बच्चा बैठ के फॉर्मूला याद नहीं करता, बाकी मैथ्स बहुत इजी है, ये ध्यान देना। बात करते हैं मैथ्स 2 में, तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 7, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5, ये सारे चैप्टर फटाफट आपको सबसे पहले निपटाने हैं। फिर ट्राई करना, अब आप पढ़ने के लिए तो सब कुछ पढ़ सकते हो, चैप्टर 1 भी जरूर कर लेना। अगर बच्चों इतने चैप्टर और मैथ्स 1 पूरी कंप्लीट करके जाते हो, आपको इजीली 90 मिल जाएगा आउट ऑफ 100। ये बात आप मेरी याद रखना, एग्जाम के दिन समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में पास होना बहुत चिंदी है। बायोलॉजी में अगर आप लास्ट मोमेंट में हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आप लोग सॉल्व करो और डायग्राम्स। इसके अलावा बायो में आपको कुछ भी कोई बताए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 चीजें ही ध्यान में दो, पीवाईक्यूज करो और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम की बना के प्रैक्टिस करना। बस ये 3 चीजें बायो में आपको 90 प्लस लेके जाएगी। अब इसमें से भी चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है देखो भाई, तो चैप्टर नंबर सबसे पहले 1, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर 6, फिर चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे चैप्टर आपको लाइन से करने हैं। इतना चैप्टर जिस बच्चे ने भी कर लिया ना भाई, उसके आराम से 70 आ जाएंगे आउट ऑफ 100 बायोलॉजी के अंदर। इजीली आप लोग निकाल सकते हो, बहुत आसान है। और इन सारे चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज ही याद करने का, बाकी कुछ नहीं। अब इसमें जिसका 3rd एंड 4th चैप्टर भी पढ़ के हुआ है तो अच्छी बात है भाई, उसको तो रिवाइज ही करना है। फिर देखो बच्चों, जो आपका पढ़ के हो गया है ना, सबसे पहले उसे कंफर्म कर लो, परमानेंट कर लो कि हाँ ये मुझे कभी नहीं भूलने वाला है। पता चला जो आपने पढ़ा वही आपको भूल गया, तब तो आपकी खत्म कहानी हो गई। समझा कि नहीं समझा? आपने साल भर मेहनत करके पढ़ा और वो भूल गया लास्ट मोमेंट में, तो क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? तो जो आपने पढ़ लिया वो भूलने ना पाए, और जो नहीं पढ़ा है उसको तो याद ही करना है। ये बात आप समझ के रखना। तो ये आपका पूरा मैंने आपको बाप प्लानिंग दे दी। अब बच्चों ये हमारा लास्ट सरप्राइज है। महाराष्ट्र का महा रिवीजन जो हमारा खत्म हुआ था, खत्म हो ही गया 2-4 दिन में। तो अब हम लोग आपके लिए बोले थे कुछ यूट्यूब के अंदर टोटली बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लेकर के आ रहे हैं, और इसका नाम है अंतिम प्रहार। हैशटैग ओपी इन द चैट इन कमेंट बॉक्स अंतिम प्रहार। ये लास्ट हमारा प्रहार होगा भाई अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये हम लेकर के आ रहे हैं महा चैलेंज है। ये महा चैलेंज है पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। यानी कि अंतिम प्रहार में क्या होगा भाई, ये सोचो। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स, पूरी बायोलॉजी, 30 दिन के अंदर पूरे 63 चैप्टर हम लोग कवर कर रहे होंगे। ये होगा हमारा अंतिम प्रहार, जो कि YouTube में लाइव होगा। और ये शुरू हम लोग करेंगे 1 जैन से, 1 जैन से 30 जैन। तो एक बार हमने महाराष्ट्र के महा रिवीजन में पूरा सिलेबस लाइव पढ़ा के दिया भाई YouTube के अंदर। जिस बच्चे ने पढ़ा अच्छी बात, जिसने नहीं पढ़ा अब बारी आ गई है उसको अंतिम प्रहार में आने के लिए। तो 1 जनवरी से शुरू होगा अंतिम प्रहार, जो हमारा ये बैच है, ये सीरीज आप इसे बोलो या वरदान बोलो, जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो अंतिम प्रहार
एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें 30 दिन के अंदर पूरे 63 चैप्टर पीसीएमबी के, 16 चैप्टर 14 चैप्टर और हमारे 15 चैप्टर, यानी टोटल 63 चैप्टर के आसपास पूरा कवर होगा। एक दिन में 2 चैप्टर, 4-4 घंटे के लाइव, 8 घंटे का लाइव लेक्चर। आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो लिखो हैशटैग अंतिम प्रहार, हिंदी में लिखना है, हिंदी में अंतिम प्रहार, इसी तरीके से आना चाहिए, हैशटैग अंतिम प्रहार, याद रखना, हैशटैग अंतिम प्रहार, याद रखना, बिना किसी गैप के इस तरीके से लिखना है, याद रखो, ठीक है, हैशटैग अंतिम प्रहार। तो गाइस कितने लोग एक्साइटेड हो इस बैच के लिए, इस सीरीज के लिए, जो कि YouTube में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। इसकी नोट्स आपको हमारे न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर मिलेगी, इसीलिए कह रहा हूं जाके डाउनलोड करके रख लो फटाफट, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। सो गाइस ये बैच बहुत जल्दी आपको आएगी, 1 जनवरी से शुरू करेंगे, इसकी लॉन्चिंग करेंगे, बढ़िया धमाकेदार, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी आप सभी के लिए, इसीलिए कह रहा हूं जाओ फटाफट न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड कर लो। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो फटाफट कमेंट में बताओ भाई। न्यू इंडियन एरा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर पूरा चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट एक ही जगह में मिल रहा है, तो क्यों यहां वहां भटकना है, अच्छे से पढ़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। क्या होता है ना, जब आप एक ही जगह से पढ़ते हो ना तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है आपकी बॉडी में, और उससे आपका जो नॉलेज है ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलता है, और फिर आप आगे बढ़ पाते हो। ये बात आप समझ के रखना हमेशा। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जाओ फटाफट, जहां पे नाम लिखा है इस वीडियो को वहां क्लिक करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ फटाफट, क्योंकि वहां पे नए नए अपडेट आते रहते हैं, ठीक है। फटाफट जाके ज्वाइन हो जाओ, ओके गाइस। सो थैंक यू सो मच। शेयर करो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या जिनको आप साथ में लेकर के चलना चाहते हो, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दो फटाफट। एंड इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से, अपने सारे दोस्तों में पहुंचा दो। गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगली वीडियो आपको किस चीज के ऊपर चाहिए कमेंट में बताओ, ओके। बाय बाय, टेक केयर।